हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हम पहले कर चुके हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू में जो हमको पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये हम पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू जो है वो हम पढ़ चुके हैं, और नर्वस जो टिश्यू है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मतलब ये हम पढ़ चुके हैं और ये हमें पढ़नी है। ये दो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्हीं की हमारी बारी है कि कैसे कैसे। ये तो नॉर्मल सा है, खुद ही बता रहा बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि क्या करेगा, कनेक्ट करने वाला है, तो उसको आप कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हो। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन इन सब का काम करता है, उसको आप एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हो। ठीक है, अब हम एनिमल टिश्यू में जैसे टाइप बता दिए गए हैं, हम एपिथेलियल टिश्यू को हम पढ़ने वाले हैं। किसको, एपिथेलियल। ये क्या करता है बच्चों, ये एक कवरिंग, एक लाइनिंग प्रोवाइड करता है बॉडी पार्ट को। ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है और यहाँ पे बहुत कम स्पेस होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कम होता है। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, ये दो तरीके से होता है। पहले सिंपल होगा, फिर क्या होगा, कंपाउंड। सिंपल का मतलब है कि सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, दो या उससे ज्यादा सेल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कंपाउंड में क्या हो जाएंगे, दो या उससे ज्यादा सेल्स वहां पे प्रेजेंट होने वाली हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या टाइप है, सबसे पहले है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड। ये पहले आप पढ़ेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या कहता है कि यहाँ पे होता है, सिंगल लेयर होती है, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, बिल्कुल जैसे हमारी टाइल लगी हुई होती है ना, वैसे ये सेल्स होती हैं। ये कहाँ पे, और इसका मेन जो फंक्शन रहता है बच्चों वो डिफ्यूजन रहता है। क्या रहता है, डिफ्यूजन इसका फंक्शन रहता है, मेन डिफ्यूजन करने के काम आता है। ठीक है ना। अगर आप ये देखें कि ये कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलेगा यहाँ पे, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एयर सैक होता है लंग्स का, वहां पे ये मिलने वाला है। किसमें, ब्लड वेसल्स में, और एयर सैक ऑफ दी लंग्स वहां ये मिलेगा। फिर क्या आता है, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्या होता है, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का इसका काम रहता है। किसका रहेगा, सिक्रीशन और किसका, एब्जॉर्प्शन का इसका काम रहता है। एब्जॉर्ब करेगा और सिक्रीट करेगा। सिंगल लेयर ही होता है। और यहाँ पे क्या है, ये किस में प्रेजेंट होगा, जो अपनी ग्लैंड की डक्ट होती है ना वहां पे, या जो नेफ्रॉन जो होता है उसकी ट्यूब्यूल जो फॉर्म होती है उसमें प्रेजेंट होगा, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में। ये रहा डक्ट में और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ दी नेफ्रॉन। फिर कॉलमनर की बात हम करते हैं। कॉलम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। टोल होगा, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगी। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे काम होगा। पेन कहाँ गया, हाँ। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का यहाँ काम होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो लाइनिंग होती है स्टमक और इंटेस्टाइन की, वहां पे ये प्रेजेंट होने वाला है। अब जो नेक्स्ट बात है वो आप ध्यान से सुनेंगे। क्या है कि अगर जो कॉलमनर है, क्यूबॉइडल है, अगर उस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्यूबॉइडल है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉलमनर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, अगर उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो वो सीलिएटेड हो जाती है। ठीक है, वो कॉलमनर सीलिएटेड हो सकता है या फिर क्यूबॉइडल, मतलब वो क्यूबॉइडल पे सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ होता है, जैसे ब्रोंकियोस में, फेलोपियन ट्यूब में, वहां ये प्रेजेंट होगा। और ये किसके लिए काम आता है, स्पेशलाइजेशन इनकी क्या है, फॉर सिक्रीशन। किसके काम आते हैं ये, सिक्रीशन के काम आते हैं, सिक्रीट करने के काम ये आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर जो आता है इसी में ही, वो कौन सी आती है, ग्लैंडुलर आती है। ठीक है, इसी का और फर्दर पार्ट क्या है, इससे आगे फोर्थ है, फिफ्थ होता है ग्लैंडुलर। उसमें क्या हो जाएगा, ये लिख लीजिए, ग्लैंडुलर। इसमें क्या आ जाएगा अपना, इसमें यूनिसेलुलर होती है और एक मल्टी सेलुलर होती है। अगर जो कॉलमनर है, अगर वो ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है तो ग्लैंडुलर कहलाती है। क्यूबॉइडल सेल्स अगर ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है तो कैसी हो जाती है, वो भी ग्लैंडुलर हो जाती हैं। या तो यूनिसेलुलर होगी, कैसी होगी बच्चों, तो ये पेन गायब हो जाता है। या तो कैसी होगी, यूनिसेलुलर, या तो कैसी हो जाएगी, मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर में मतलब वैसी सेल्स, एक सेल प्रेजेंट होगी, मल्टी में बहुत सारी होंगी। मल्टी जैसे अपना सलाइवरी जो ग्लैंड है वो। और अगर आप यूनिसेलुलर में बात करते हैं तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, वो आपको यूनिसेलुलर जो ग्लैंड होती है उसका एग्जाम्पल ही हो जाती है, क्या, गॉबलेट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर अगर आप बात करें कंपाउंड की, यहाँ पे एक से ज्यादा लेयर आपको मिलने वाली है। एक तो वहां पे जो प्रोटेक्शन है उसके काम आएगा, और जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है एनिमल्स में
उसके काम आता है, और एक से ज़्यादा लेयर यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि कंपाउंड नाम है। कहाँ काम मिलता है? बक्कल कैविटी में, फाइनेक्स में, सलाइवरी ग्लैंड में आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये रहा जो ड्राई सरफेस होता है स्किन का, वहाँ पे फाइनेक्स में इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने ग्लैंडुलर बताया था, तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन होती है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्पेशली हम पढ़ेंगे, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास होता है, क्या है बच्चों? जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू एक तो क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एक क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एक जो फॉर्म होती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें स्केलेटल टिश्यू आ जाते हैं, मतलब बोन और कार्टिलेज आ जाती है, और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें ब्लड और लिम्फ आ जाते हैं। ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्लड और लिम्फ जो है, ब्लड वाला चैप्टर मैंने करा दिया, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने बोन वाला भी आपको करा दिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी जो हमने मूवमेंट वाला पढ़ा था उसमें बोन ही पढ़ा है। ठीक है, पर उसकी भी हम यहाँ कुछ बात करेंगे। अब मेन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, आपसे ये पूछ लिया जाए एरियोलर और एडिपोज कैसे टिश्यूज हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ठीक है, और जो मेन वर्डिंग होगी वो होगी टेंडन एंड लिगामेंट। ये मैंने बोन वाले में भी बताया था आपको, और यहाँ भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, अब जो एरियोलर है, एरियोलर टिश्यू बच्चों, ये क्या है? स्किन के नीचे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कौन कौन सी सेल मिलेंगी? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड दी मस्ट सेल्स। मैक्रोफेजेस क्या होती है? जो फेगोसाइटिक नेचर शो करती है, सेल ईटिंग का काम करती है। मस्ट सेल्स क्या होती है? एंटी एलर्जिक जो है, जैसे हिस्टामिन जो होता है वो ये रिलीज करती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं? सपोर्ट फ्रेमवर्क मतलब आपको इसमें मिलता है। ठीक है, जो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एडिपोज की अगर आप बात करते हैं, ये भी स्किन के आप नीचे की बात करते हैं वहां पे मिलेगा, और ये स्टोर करती हैं फैट को। क्या स्टोर करती हैं? फैट को। और इनका काम क्या है कि जो एक इंसुलेशन जो होता है बच्चों, वो यहाँ पे होता है इंसुलेशन। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हमारे अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, भाई किसी में फैट बहुत ज्यादा हो गया, तो वो एडिपोज के उसमें स्टोर हो जाता है। और जैसे एडिपोज अगर आप देखोगे ना, जो ठंड में जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वहाँ आपको एडिपोज सेल्स बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं, एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इंसुलेशन का भी एडिपोज जो टिश्यू है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें डेंस रेगुलर आ जाएगा, डेंस इरेगुलर वहाँ पे आ जाता है। डेंस रेगुलर में हम क्या कह रहे हैं? कोलेजन जो फाइबर है वो प्रेजेंट वहाँ पे होगा। ठीक है, उसमें टेंडन और लिगामेंट्स आ जाते हैं बच्चों। टेंडन क्या करता है? मसल और बोन के बीच में जो कनेक्शन करता है। डेंस रेगुलर में कौन आ जाता है? टेंडन और लिगामेंट। ये क्या करते हैं? मसल टू बोन को कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन को जो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर डेंस इरेगुलर की आप बात करते हैं, तो ये जो स्किन रीजन हमारा होता है, यहाँ पे क्या है कि अलग तरीके से यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है प्रॉपरली। यहाँ पे अगर आप फाइबर्स की बात करते हैं तो एक प्रॉपरली अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट हो जाएगी टिश्यूज की। ठीक है, तो वो इसीलिए डेंस इरेगुलर है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? स्किन में प्रेजेंट होता है, जो स्किन रीजन होता है वहां पे। फिर आप कार्टिलेज की बात करते हैं बच्चों। कार्टिलेज क्या है? इसकी जो सेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कॉन्ड्रियोसाइट्स आप उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। उसी से कार्टिलेज बनता है। कार्टिलेज जो फाइबर, अगर आप ये बोलें कि जो एम्ब्रियो जो अपना स्टेज होती है वहां पे मोस्टली आपको कार्टिलेज मिलता है। अडल्ट फॉर्म में वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। एट प्रेजेंट आपकी नोज की टिप पे मिलेगा, आउटर ईयर पे मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्ड्रो, अगर आप इनकी जो सेल्स है कॉन्ड्रोसाइट्स है, ये आपको याद रखना है। और ये कैसा होता है? सॉलिड नेचर का होता है, और पेलिएबल नेचर का होता है, मतलब आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा नहीं कि आप उसको तोड़ फोड़ दें, वो वाला काम नहीं है। और यहाँ पे ये चीज नहीं मिलेगी और बोन्स में। ठीक है, इसकी जो सेल्स हो जाती है बच्चों बोन्स की, इसको आप ओस्टियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट बोल देते हैं। और ओस्टियोसाइट किस में प्रेजेंट होती है? जैसे अगर ये एक सेल है, इसके अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको लैक्यूना बोला जाता है। ये यहाँ पे ये वर्डिंग रही लैक्यूने। यहाँ पे इस स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट होंगी? ओस्टियोसाइट जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, बहुत जो बड़ी बोन्स होती हैं उनके बीच में स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। और बोन मैरो से ही जो अपनी रेड ब्लड सेल्स हैं वो वहां पे फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये भी इसका फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर एक आपको क्या पढ़ना है बच्चों? यहाँ पे आपको
जो सेल जंक्शन है वो टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेल जंक्शन ये सबसे ऊपर है, ये पार्ट ये रहा। एक मिनट, देखो सेल जंक्शन में क्या है कि यहाँ पे एक आप स्ट्रक्चरल फंक्शन लिंकेज का आप काम कह सकते हैं, जो इंडिविजुअल सेल्स होती हैं उनके बीच में, ठीक है, एक फंक्शन लिंक हो जाता है, तो उसी के बेसिस पे जंक्शन का मतलब आपको पता है ना, जो दो चीजों को कोई लिंक कर रहा है, तो वही चीज हम बोल रहे हैं। आप प्लेटफॉर्म में भी देखते हो कि ये जंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये टाइट जंक्शन है, ये टाइट जंक्शन इसका पहला टाइप हो गया, फिर अडेरिंग वाला हो गया, फिर गैप जंक्शन हो गया। टाइट वाले में कि यहाँ पे ये जो लीकिंग होती है ना, लीक हो जाती है कोई चीज, उसको क्या करता है, स्टॉप करता है, बिल्कुल टाइट पैक करता है ये, तो लीक ना हो, तो वो चीज ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अडेरिंग वाले में क्या होगा, ये सीमेंटिंग का काम करता है किसी भी चीज के बीच में, किस चीज का बच्चों, सीमेंटिंग का। और गैप जंक्शन के बारे में यहाँ पे जो ट्रांसफर हो जाता है आयंस का, मोलिक्यूल का, और बहुत बड़े जो मॉलिक्यूल हैं उनका भी यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है, तो उसको आप गैप जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब जो सेल है वो कम्युनिकेट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे मैंने बोला स्पेस ही नहीं होता, ये स्पेस ही नहीं छोड़ता है, लीक नहीं हो सकती कोई भी चीज, यहाँ पे बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब आपके हिसाब से आपसे यूं पूछा जाए, कनेक्टिव टिश्यू एक तो बहुत वाइडली अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि स्पेशली ये लिंकिंग का काम करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करने का काम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर आप ब्लड को छोड़ दो, ठीक है, ब्लड को अगर छोड़ दो तो सारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, फाइबर जो होता है उसको एक तो फॉर्म करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और वही चीजें आपको मिलती हैं, उसमें फाइबर्स मिलेंगे, किसको छोड़ करके, ब्लड को छोड़ करके, ठीक है। और जो फाइबर्स होते हैं वही वहां से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, वही इलास्टिसिटी उससे मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी वहीं से मिलती है, ठीक है। और यहीं पे ही आप जो मैट्रिक्स जो बोलते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दी पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, जो कि सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है, और तो वो फाइबर्स किसके जैसे एक्ट करने लग जाते हैं, जो चीज वहां इकट्ठी हो गई है, जो फ्लूइड, उसको आप मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल टिश्यू है वो खत्म हो गया, मैंने पहले ही बता दिया था कि ब्लड पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं बच्चों। नर्वस टिश्यू हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें होगा, तो ये जो आपको जो बचे हुए थे हमारे, कौन सा, एक तो कनेक्टिव टिश्यू और एक एपिथेलियल टिश्यू, वो आपको पढ़ना जरूरी था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।